Good morning, students. Today I will teach you your next chapter of Horneville. Chapter name is Discovering Toot. Toot is a teenager king. Teenager means जो कि 11 से 19 साल के बीच की जो एज होती है. तो टूट डिस्कवरिंग मीन्स खोज. उस टूट की खोज द सागा कंटिन्यूज. सागा मीन्स अ लॉन्ग स्टोरी ऑफ हीरोइक अचीवमेंट्स. किसी की लंबी कहानियाँ. कंटिन्यूज मीन्स जारी है. तो उस टूट की जो कहानी है, गाथा है, वह जारी है. A.R. विलियमसन इज इट्स ऑथर. व्हाट हैपन इन द लेसन, लेट्स सी. हावर्ड कार्टर्स द ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट डिस्कवर्स टूट्स टॉम्ब इन 1922. ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट. आर्कोलॉजिस्ट मीन्स होता है वन हु स्टडीज़ ह्यूमन हिस्ट्री, जो कि मनुष्य इतिहास के बारे में बात करता है, और इसको वन वर्ड में बोलते हैं पुरातत्वविद. तो ये क्या थे? हावर्ड कार्टर से एक ब्रिटिश के क्या थे? पुरातत्ववेदा थे. टूट्स टॉम्ब इन 1922. इन्होंने 1922 में टूट के कब्र की क्या की थी? डिस्कवर इन्होंने की थी, खोज की थी. ही फाउंड द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन देयर. रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन मीन्स होता है शाही संग्रह. तो इन्होंने वहाँ पर बहुत ही जो रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन था, शाही संग्रह था, उसको इन्होंने वहाँ फाउंड किया था, ढूंढा था. स्टनिंग आर्टिफैक्ट. स्टनिंग मीन्स होता है अत्यधिक आकर्षक. आर्टिफैक्ट मीन्स होता है मनुष्य की कृतियाँ, जो मनुष्य किसी काम को करता है इन गोल्ड. तो उसने वहाँ पर उसने देखा कि जो मनुष्य की जो कृतियाँ थी गोल्ड की, उसने वहाँ पर जो कि थिंग्स बनाई हुई थी, बहुत ही क्या थी? अत्यधिक आकर्षक थी, स्टनिंग थी. देयर इटर्नल ब्रिलियंस मीन्स टू गारंटी रेजुरेक्शन. रेजुरेक्शन मीन्स होता है पुनर्जन्म. तो कह रही कि वहाँ पर उसने जो चीज़ भी देखी, इटर्नल ब्रिलियंस, संपूर्ण अत्यधिक आकर्षक वाली चीज़ें जो उसने वहाँ पर देखी, उसका मीन था, उसका मतलब था कि गारंटी, और गारंटी थी कि रेजुरेक्शंस, कि उस टूट का, उस किंग टीनेजर्स टूट का रेजुरेक्शन मीन्स पुनर्जन्म, कि उसका पुनर्जन्म होगा, ऐसा उन्हें लगा. आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनरी ट्रेजर्स. ठीक है, फेरोज मीन्स होता है राजा, फ्यूनरी ट्रेजर मीन्स कब्र की साथ जो कि खजाने उसके साथ जो लगाए जाते हैं किसी व्यक्ति के साथ. तो आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग्स, तो महीनों बाद जब देखा कि उस राजा की फ्यूनरी के पास में जो ट्रेजर था, उसकी जो रिकॉर्ड थे, उसको सावधानीपूर्वक जब उन्होंने देखा, कार्टर फाइनली रीच्ड. जो हावर्ड कार्टर थे वो फाइनली इस चीज़ पे पहुँचे कि द ममी. उस ममी मीन्स पिरामिड्स, जिसमें कि डेड बॉडी को रखा जाता है. ठीक है, तो कार्टर फाइनली कहाँ पहुँचे? उस पिरामिड पर पहुँचे. ही सॉ द रिचुअल्स रेजेंस. उन्होंने देखा कि रिचुअल रेजेंस मीन्स होता है अनुष्ठान के द्वारा, धार्मिक संस्कारों के द्वारा जब किसी चीज़ को रखा जाता है. तो किंग टूट की जो डेथ बॉडी थी, उसको भी बड़े ही धार्मिक अनुष्ठान के साथ उस मम्मी में रखा गया था. तो उन्होंने देखा कि जो उसकी मम्मी है कैसी हो गई है? हेड हार्डेंस, वो बहुत ही कठोर हो चुकी है. सीमेंटिंग टूट टू द बॉटम ऑफ ए सॉलिड गोल्ड कॉफिन्स. कॉफिन मीन्स ताबूत, सॉलिड गोल्ड मीन्स ठोस सोने का. तो देखा कि जो टूट की जो बॉडी है, सीमेंटिंग मीन्स जोड़, टू द बॉटम्स ऑफ इज सॉलिड गोल्ड कॉफिन्स. तो ताबूत के नीचे वो क्या हो चुकी है? बॉटम में, तले में टूट चुकी है. टू सेपरेट टूट फ्रॉम हिज एडोरमेंट्स. एडोरमेंट्स मीन्स होता है श्रृंगार. जो भी उसमें ट्रेजर्स, खजाने जो लगाए हुए थे, श्रृंगार की चीज़ें लगाई हुई थी उसके टॉम्ब में, कब्र में. तो कह रहे कि वो क्या हो चुकी? सेपरेट, वो अलग अलग हो चुकी थी. कार्टर्स मैन, हावर्ड कार्टर्स के जो आदमी थे, रिमूव द ममीज़ हेड. उन्होंने क्या किया? उस मम्मी के हेड को रिमूव किया, उसको वहाँ से हटाया. एंड सेवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट. सेवर्ड मीन्स अलग अलग भागों में बांटना. तो उन्होंने क्या किया? उसको मेजर जॉइंट्स, उसके प्रत्येक जो एवरी मेजर जॉइंट थे उसको अलग अलग कर दिया. वंस दे हैड फिनिश्ड. एक बार जब उन्होंने इस कार्य को फिनिश किया, दे रिजेंबल्स द रिमेन्स. उन्होंने रिमेन्स को, रिमेन्स मीन्स अवशेष को, रिजेंबल मीन्स एकत्र करना, उन सारे भी जो अवशेष थे उसको रिजेंबल किया. ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स. लकड़ी के एक बॉक्स के ऊपर उन्होंने क्या था? सैंड बिछाई, यानी सैंड मीन्स बालू, बजरी, और उसके ऊपर उन्होंने क्या किया? उसके रिमेन्स को, उसके अवशेषों को रिजेंबल किया. दे यूज्ड पैड्स टू कंसील द डैमेज.
कॉन्सील मीन्स होता है ढकना या छिपाना। तो उसके बाद उसको छिपाने के लिए, ढकने के लिए उन्होंने किसका यूज़ किया, पैड्स का यूज किया।